हाय माय डियर, द प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास लेकर आया हूँ। क्लास मेरा है सर्ट्स एंड इंडिसेस। इसके बारे में हम जानेंगे कि हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस क्या है। तो सर्ट्स यानी घातांक करने के रूप में इसको हम मानते हैं और इसे जानते हैं। तो इस तरह से हमारा अगर क्वेश्चन रहेगा और बोलेगा निकालने के लिए, तो चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में हम इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे √12 माइनस √12 माइनस √12, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ -12 रहेगा, यहाँ -12 रहेगा और यहाँ माइनस डॉट 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 इनफिनिट तक रहेगा। तो पूछेगा इसका मान क्या होगा। तो देखिए, एक होता है डॉट डॉट नहीं रहेगा, उसका अलग क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। लेकिन ये डॉट डॉट दिया हुआ है, अनंत तक दिया हुआ, तो इसका मान हम जो अलग तरीके से हम निकालेंगे। कैसे? हम 2 से 4 सेकंडों में हम इसको हम फाइंड आउट करते हैं। अगर माइनस में दिया रहे और एक प्लस में होता है, उसका मान अलग होता है, और जो माइनस में रहेगा उसका मान अलग रहेगा। देखिए हम कैसे बात करते हैं। अगर दिया रहे कि √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट 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 अंडर रूट यानी इन्फिनिट तक है, तो इसको क्या करेंगे, बस सरल तरीका है। क्या करना है कि 12 को क्या करना है, 12 को 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि 2 भागों में ऐसा तोड़ना है मेरे प्यारे कि उसका गुणनखंड करने पर अंतर 1 हो। उसका गुणनखंड करने पर कितना आना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए। तो देखिए इसको हम 4 गुने अगर 3 करेंगे, 4 गुने अगर हम 3 करेंगे मेरे प्यारे, तो हमारा देखिए अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अंतर 1 आ रहा है कि नहीं? तो जब अंतर 1 आ रहा है प्यारे, तो ये ध्यान देना है कि हमारा ये मान निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो जो छोटा रहेगा उसी का मान होगा। अगर यहाँ प्लस रहता है तो उसका मान कितना होता है, 4। तो इसका मान कितना निकल कर आ गया, 3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हम रूट में रहेंगे, √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डॉट 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 अनंत तक रहेगा। तो इसका मान जो है इस तरह से निकालेंगे कि जो भी हमारा डिजिट दिया रहेगा, जो भी हमारा संख्या दिया रहेगा, उसको गुणनखंड करके अंतर 1 लाना है। अंतर अगर 1 आ गया तो हम समझेंगे माइनस रहेगा तो कम वाला लेंगे और प्लस रहेगा तो ज्यादा वाला को लेंगे। तो हमारा अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे, 3 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ऑप्शन में दिया रहेगा a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5 और d बराबर होगा 9। तो हमारा क्या होगा आंसर, ये वाला हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इस तरह से यदि हमारा इसी क्वेश्चन में हम मिटाते हैं इसको, अगर इसको हम प्लस प्लस किया जाए, ठीक है, अगर प्लस प्लस किया जाए, इसको माइनस की जगह हम प्लस लिख दे, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। तो इस तरह से हम डॉट 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 इन्फिनिट तक जब रहेगा, तो इसका जो मान होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2। तब देखिए जब प्लस रहेगा तो उसको क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हम गुणनखंड करेंगे। अब देखिए 2 भागों में हम उसको खंड करेंगे। खंड करने के बाद अंतर अगर कितना आया, अगर अंतर 1 आया, अंतर 1 आया तो हम समझ लेंगे कि हमारा मान अब निकल जाएगा। प्लस है तो बड़ा वाला लिखेंगे, तो इसका मान कितना हो गया, 4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। माइनस में था तो 3 आंसर था, तो इसको मार देंगे, यहाँ ए की जगह में क्या मार देंगे, हम मार देंगे बी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ ही देता है। इसको इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। अगर रूट में दिया रहे, प्लस में रहे और जिसका खंडित हो सके, यानी 4 गुने 3 करेंगे, अंतर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो जो प्लस रहेगा बड़ा वाला और जो माइनस रहेगा छोटा वाला हम लिखेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। अगला स्लाइड हम आपको ले चलते हैं, देखिएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अगला दोनों कई नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन है ना, 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्या कह रहा है, √20 माइनस √20 माइनस, अब देखिए √20 माइनस डॉट 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 दिया हुआ कितना तक, इन्फिनिट तक। इस तरह से इसको घेर दिया गया है, वास्तव में ब्रैकेट लगा दिया गया है ना, इसको मंझली ब्रैकेट कहते हैं। अब इसका रहेगा फाइंड आउट करने के लिए, ए का मान दिया हुआ है 5, बी का मान दिया हुआ 7, सी का मान दिया हुआ कितना, 4 और डी का मान दिया हुआ है 5। अब देखिए कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस
20 माइनस डॉट 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 इन्फिनिट तक, इसका मान पूछ रहा है क्या है। तो इसका मान हम अभी बतलाए थे कि जब माइनस में रहेगा, जो संख्या दिया रहेगा अंडर रूट में, उसको दो भागों में तोड़ देना है और उसका अंतर 1 देना है। जब अंतर 1 निकल कर आ जाएगा तो हम मान ज्ञात करेंगे। यानी 20 है तो 20 का देखिएगा दो भागों में तोड़ दिया, 4 गुने कितना 5, 4 गुने 5। यहाँ देखिए मेरे प्यारे क्या है, माइनस है माइनस है माइनस है, तो छोटा वाला लिखेंगे तो इसका मान कितना आ गया 4। हमारा किसमें है आंसर 4, तो आंसर सी हमारा क्या हो गया आंसर। बात समझ रहे हैं ना, सी का मान कितना आ गया 4। बराबर नहीं लिखेंगे, इस तरह से हम मान को वैल्यू को पुट करते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं घटांग करने में। ऐसा अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो चंद सेकंडों में हम लोग क्या करेंगे, इस मान को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे हम देख चलते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें से 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 10 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस माइनस कितना हो गया अंडर रूट 6 माइनस डॉट 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 कितना तक इनफिनाइट तक। देखिएगा गौर कीजिएगा, ये भी हमारे इस तरह से कैसे निकलेगा, तो इस तरह से वही हमारा मान निकलेगा बराबर भाट। ठीक है, तो क्या करेंगे 6 को हम दो बार क्या करें खंडित करेंगे, तो 3 गुने कितना होता है 2। अब देखिए माइनस है तो बड़ा वाला लेंगे, अब प्लस रहता है तो माइनस है तो छोटा वाला लेंगे, अब प्लस प्लस रहता है तो बड़ा वाला लेते हैं। तो इसका मान कितना आ गया 3 की जगह नहीं 2 आ गया हमारा आंसर। बात समझ रहे हैं ना, अगर यही रहता प्लस, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस रहता है, एक प्लस लिख देते हैं। ठीक है, प्लस लिख देते हैं, तो जब प्लस हो गया तो इसका मान आ जाएगा कितना, माइनस के लिए 2 और प्लस के लिए 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए हम लोग बात क्या करते हैं, मिटा दूं, चलिए ठीक है, लोग समझ गए होंगे। आइए आइए क्या कह रहा है मेरे 5 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे, कहता है कि अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस डॉट 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 इंफिनिट तक बराबर भाट, इसका मान क्या होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए कोई भी संख्या हो, समझ गए ना, भाज हो अभाज हो विषम हो जो भी हो, सबका अलग अलग तरीके से। देखिए ये तो अभाज है हमारा, क्या अगर हम इसको गुणनखंड करेंगे तो इसका अंतर 1 आना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा, तो कहेगा जी सर आएगा, क्योंकि देखिए 2 को हम किस तरह से खंडित करेंगे, अगर हम 1 गुने 2 करते हैं तो 1 गुने जब 2 करेंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 गुने 2 किए तो 2 आया, इसका अंतर देखिएगा तो कितना आया 1, अंतर 1 आना चाहिए, तभी हमारा वैल्यू पुट होगा। तो इसका मान कितना हो गया, ये माइनस है तो इसका मान हो गया 1, इसका मान कितना हो गया 1। अगर प्लस रहता है ना, अगर प्लस रहता मेरे प्यारे, यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पे देखिए प्लस रहता, ठीक है, इसका मान कितना हो जाता 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे पहले क्या था माइनस। इस तरह से हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, आगे हम लोग चलते हैं चलिए अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी में हमारा 2 क्वेश्चन हो गया, एगो माइनस लेके आए थे तो उसका वैल्यू 1 आया, और एगो प्लस लेकर आए उसका वैल्यू 2 आया। बात समझ रहे हैं ना, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। चंद सेकेंडों में हम लोग जो है क्वेश्चन को अच्छी तरीका से डील करते हैं। कंपटीशन में कम से कम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आती है। ठीक है, आइए हम लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे प्यारे, कहता है ना कि अंडर रूट 7, देखिएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7, इस तरह से हम क्वेश्चन को निकालेंगे डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो कहता है ना बीच निकालना, किसके किसके बीच होगा, तब देखिए ये बीच में निकालना, इस तरह से मान को हम वैल्यू को क्या करते हैं पुट करते हैं। अब देखिए ये प्लस है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से देखिए 7 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो किसी का गुणनखंड नहीं है, ये तो हम लोग भी जान रहे हैं,
तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देखिए, क्योंकि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 पूछेगा किसके किसके बीच है, समझ रहे हैं ना, किसके बीच है, किसके बीच है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, किसके बीच है। तो अब देखिए 7 है ना, तो 7 है हमारा, ये प्लस है तो 7 से ऊपर लेना है, 7 से ऊपर लेना है। तो 7 से ऊपर कब लेना है, तो वैसा 7 से ऊपर अंक लेना है जिसको खंडित करने पर, यानी गुणन, यानी क्या कर रहा है, तो गुणनखंड करने पर उसका अंतर 1 होना चाहिए। तो अब देखिए 7 से ऊपर लेंगे क्योंकि है क्या, प्लस है, देखिए प्लस है प्लस है प्लस है, कह रहा है किसके किसके बीच है, बात समझ रहे हैं ना। तब देखिए प्लस है तो 7 से ऊपर लेंगे, अगर माइनस रहता तो 7 से नीचे लेते हैं, बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्या है कि 7 हमारा है तो 7 प्लस में है तो 7 से ऊपर लेंगे। अब देखिए अगर 8 लेते हैं तो 8 को हम खंडित करते हैं तो 4 गुने 2 होता है, लेकिन इसका अंतर कितना होता है, 2, ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा। आइए हम 9 लेते हैं, तो 9 लेते हैं, देखिए 3 गुने 3, तो देखिए इसका अंतर क्या हो गया, 0, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 10 लेते हैं, 10 को 5 गुने हम 2 करते हैं, इसका अंतर कितना आता है, 3, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अंतर क्या होना चाहिए, अंतर हमारा क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए दोनों गुना करने पर, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं 11 को, तो 11 तो खैर किसी से गुना ही नहीं होगा, क्योंकि 11 गुना अगर 1 करते हैं तो कितना, इसका अंतर 10 आता है, ठीक है। आना चाहिए अंतर कितना, 1 आना चाहिए। अब देखिए 12 लेते हैं, देखिए मेरे प्यारे, तो 12 को हम 4 गुने 3 करेंगे, 4 गुने 3 करेंगे, देखिए अंतर 1 आया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो पूछ रहा है ना कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 डॉट 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 इन्फिनिट किसके बीच है, तो हम लिखेंगे, किसका अंतर 1 आया, 4 और 3 का, तो हम कह सकते हैं कि इसका 4 और 3 के बीच होगा, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ रहे ना, यही हमारा क्या निकल के आया, आंसर हो गया। समझ रहे ना, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा किसके बीच है, अगर इसका फाइंड आउट करना रहेगा हम आगे आपको बतलाएंगे, ठीक। इसलिए अभी जैसे क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। उसी तरह से अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 किसके बीच है, तो हम कहेंगे 4 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। ये सब कैंसिल हो गया, देखिए सब अंतर 0 आ रहा है, इसका अंतर 2, इसका अंतर 3, इसका अंतर 10, इसका अंतर देखिए कितना आ गया, 1। इस तरह से क्वेश्चन को, यानी हमारा सर्च में, इंडेक्स में, इस तरह से क्वेश्चन को निकालने के लिए अंतर 1 आएगा तभी, प्लस में रहेगा बड़ा वाला लेंगे और माइनस रहेगा तो छोटा वाला में लेंगे, तो ही हमारा मान निकल के आएगा, 4 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, हम मिटाते हैं, ठीक, थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट मेरा स्लाइड क्या है, अब देखिए खुद से आप खुद से बनाइएगा। 14 प्लस अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 14 प्लस डॉट 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 इन्फिनिट तक, ठीक है। पूछेगा किसके बीच है, इसमें भी पूछेगा किसके बीच है। अब देखिएगा हम लोग इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 14 है, यहाँ देखना है चिन्ह क्या है, प्लस है, तो 14 से ऊपर वाला को संख्या को लेंगे, नीचे वाला संख्या को मत लेना, क्योंकि माइनस रहता तो हम नीचे वाले को लेते हैं, लेकिन हमारा 14 से क्या है, प्लस ऊपर है, तो देखिए पहले 14 लिख देंगे, ठीक है। तो 14 को अगर हम गुना करते हैं मेरे प्यारे, 14 को जब गुना करते हैं तो 7 गुने कितना होता है, 2, लेकिन इनका इसका अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या ये हमारा होगा, नहीं होगा, तो हमारा नहीं होगा, तो क्या करना है, उसके ऊपर वाला को लेना, तो उसको ऊपर वाला के लेंगे, तो अब देखिए क्या करेंगे, 14 की जगह हम क्या लेंगे, 15, तो 15 को हम लेंगे तो कितना आता है, 3 गुने 5, इसका अंतर आया 2, ये भी नहीं होगा। 16 लेते हैं तो 4 गुने कितना आया, 4, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसका अंतर आ गया 0, ये भी नहीं होगा। 17 लेंगे, ये भी नहीं होगा भाई, 1 गुने 17, इसका अंतर बहुत ज्यादा आ गया। 18 लेंगे तो 9 गुने 2 भी कर सकते हैं,
यानी कि अंतर एक होना चाहिए, गुना करने पर अंतर कितना होना चाहिए। चलिए 19 लेते हैं, 19 भी नहीं होगा प्यारे, A1 गुने 19 हो जाएगा। चलिए 20 लेते हैं, तो 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 5। अब देखिए इसका अंतर कितना आया, ये तो हमारा ये संख्या हमारा क्या होगा, आंसर हमारा निकल के आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि यह क्या है, 4 और 5 के बीच आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपको। देखिए अब आइए बात करते हैं, मिटा दें इसको। अब इसको क्या करेंगे, ये प्लस है हमारा प्यारे, इसको प्लस की जगह माइनस कर देते हैं। बात समझ रहे हैं ना, तो माइनस करेंगे तो देखिए इसका मान क्या होगा, आप लोग समझ गए, मिटा देते हैं इसको। इसको हम माइनस बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको माइनस बना देते हैं, इसको माइनस बना देते हैं, इसको माइनस बना देते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा, 14 से अब ऊपर नहीं जाना है, 14 से बिल्कुल नीचे रखना है, क्योंकि माइनस में हमारा है। ठीक है, तो 14 से नीचे रखेंगे तो 13 लेंगे। अब देखिए 13 लेंगे तो हमारा 1 गुने 13 हो जाएगा, अंतर एक आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें देखिए लेंगे 12। अब देखिए 4 गुने कितना, 3। अब देखिए आ गया, बात समझ रहे हैं। तो अब पहले क्या था कि 4 गुने 5 के बीच आ रहा था प्लस में, और माइनस में जो आ रहा है मेरे दोस्त, क्या आ रहा है, 4 और 3 के बीच में। तो ये आंसर क्या होगा, 4 गुने 3, यानी 4 और 3 के बीच में हो गई, 4 और 3 के बीच आंसर। बात समझ रहे, इस तरह से क्वेश्चन हमको ऑप्शन नहीं देगा, 4 और 3, 3 और 2, 5 और 6, इस तरह से हम लोग क्या करेगा, ऑप्शनली देगा। इसलिए हम लोग को ध्यान देने की बात है। देखिए अब इसको मिटाते हैं, इसी के अनुसार हम लिखते हैं फिर दोबारा। ठीक है, देखिए 7 -7 अब इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए 7 दिया हुआ है, तो 7 देखिएगा माइनस में है, माइनस में सब माइनस में है, तो 7 से ऊपर नहीं लेना, 7 से नीचे रखना। तो 7 से नीचे रखना है, तो देखिए 6 लेते हैं, तो 6 को हम 2 गुणे कितना लिखते हैं, 3। देखिए अंतर आ गया, कितना आ गया अंतर, एक यही हो गया, 2 और 3 के बीच, 3 के बीच आ गया हमारा आंसर। कितना जल्दी निकल गया, कितना टाइम लगा, 2 से 3 सेकंड लगा होगा। तो जहां माइनस दिखे, तो जो संख्या दिया रहे उसके नीचे वाले को देखना और गुना करके अंतर 1 लाना है। अगर प्लस दिया रहे मेरे प्यारे, तो गुना करके अंतर 1 लाना है, समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, तो आगे हम आपको लिख चलते हैं, मिटा देते हैं इसको। चलिए थैंक यू। अब इसको क्या करना है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 1 - 1 - 1 देखिए अब 1 में दिया हुआ, कहा था किसके बीच होगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, कहता है कि 1 - 1 - 1 इसके बीच होगा। तब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पर दिया रहेगा ऑप्शन ली, ए का मान दिया 1 और 2 के बीच, बी में दिया रहेगा 0 और 1 के बीच, है ना। उसके बाद ऑप्शन में रहेगा 2 और 3 के बीच, सी में 2 और 3 के बीच, है ना। और डी में जो हमारा प्यारे रहेगा 4 से बड़ा, 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, अगर हम 1 गुने 1 करते हैं तो अंतर इसका आता है 0, ये नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि 1 से नीचे लाना, क्योंकि है कितना, माइनस, क्या है, माइनस है। अब कहिएगा बच्चों कि 0 गुने अगर 1 करेंगे तो अंतर आ जाता है कितना, 1 तो आता है, लेकिन 0 गुने 1 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 0। लेकिन यहाँ ये पर चीज ध्यान देना नहीं है, क्योंकि हमको कह रहा है कि -1 - 1 - 1, तो जब 1 गुने 1 करते हैं मेरे प्यारे, तो अंतर 0 आता है, अंतर हमको 1 आना चाहिए। यहाँ पे हम गुना नहीं कर रहे हैं, हमको इसको खंडित कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना।
तो जीरो हमारा क्या आना चाहिए, अंतर एक आना चाहिए, ना कि जीरो। तब मैंने क्या किया कि -1 है तो 1 से कम हमारा क्या होगा, जीरो ही होता है ना, क्योंकि 1 से कम क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए हम इसको मान क्या रखेंगे, इसके जगह पर ना रख के हम इसका मान रखेंगे कि एक माइनस में है तो एक से कम होता है जीरो। तो जीरो को अगर हम 1 से खंडित करते हैं तो अंतर इसका एक आता है, इसलिए हमारा मान इसका जो हो जाएगा जीरो और एक के बीच पूछ रहा है, हमको गुना करने के लिए नहीं कह रहा है, हमको बीच कह रहा है, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए, इस तरह से हम लोग मैथ को बनाते हैं, जैसे कहेगा उस तरह से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए अंतर जीरो आ रहा था तो इसका वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि माइनस में एक है तो एक से कम ही वाले डिजिट को लेंगे। तो एक से कम वाले डिजिट कौन सा है, जीरो ही है ना। तो जीरो का अगर एक से हम खंडित करेंगे तो उसका अंतर कितना आता है, एक ही आता है। तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया, जीरो और एक के बीच। ठीक है, अब मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको लेकर चलते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में ये सब पूछते रहता है और इसको एकदम हड़बड़ाना नहीं, देख में एसएससी हो गया, एलडीसी हो गया, ये सब क्वेश्चन जो हमेशा देते रहता है। अब देखिए मेरे प्यारे, दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए 3 - √3 - √3 इस तरह से देखिए आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। माइनस अंडर रूट डॉट 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 किसके बीच है, क्या पूछेगा, किसके बीच है। अब देखिए इस तरह से हम लोग बात करेंगे। अब देखिए 3 - 3 - 3 - 3 - 3 है तो माइनस में है, तो माइनस में है तो अगर हम 1 × 3 करेंगे तो इसका अंतर जो आता है प्यारे 2 आता है, तो एक ये हमारा होगा, नहीं होगा, अंतर एक आना चाहिए। चलिए तो 3 तो कैंसिल हो गए, अब हम इसका लेते हैं 2। अब देखिए 3 से कम लेंगे क्योंकि माइनस में है, तो 2 लेते हैं, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1। और देखिए इसका अंतर कितना आ गया, इसका अंतर आया 1, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, एक एवं यानी एक एवं 2 के बीच बीच होगा। समझ रहे हैं, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। आइए चलिए मिटाते हैं इसको। ठीक, आइए हम लोग आगे नेक्स्ट बात करते हैं। क्या है लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और हम देख रहे हैं 72 - 72 - 72 - 72 माइनस। अब देखिए ये तो आसान है, देखिए ना 72 को खंडित कीजिए, है ना, 2 पेयर में कीजिए, एक पेयर में कीजिए, तो देखिए 9 × 8 9 × 8 9 × 72, अंतर कितना आया, एक आया। अब देखिए माइनस है तो कम वाला लेंगे, माइनस रहेगा तो 8, अब प्लस रहेगा तो 9, हो गया हमारा आंसर। जैसे आपको आंसर निकालना है, समझ रहे बात, बीच वाला हटा देते हैं कि बीच नहीं पूछ रहा है हमारा, इस तरह से मान हमारा दिया हुआ है। अब देखिए इसी में और इंक्लूड किया गया है, क्या किया गया है। अब देखिए हम यहाँ से देखते हैं, इसको मिटा दें, ये तो समझ में आ गया होगा। माइनस होगा तो गुना करके जो कम वाला रहेगा उसको मान लिखेंगे, और प्लस रहेगा तो जो ज्यादा रहेगा उसका मान होगा। आइए अब देखिए 72 - √72 - √72 - √72 डॉट डॉट में दिया हुआ, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस डॉट 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 इन्फिनाइट, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम लिखेंगे, रुकिए हम मिटा के अलग यहाँ से, क्योंकि उधर हटेगा नहीं क्वेश्चन। कई नंबर क्वेश्चन था ये, 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, यानी कि दिया हुआ है अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72। अब देखिए डॉट 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 इन्फिनाइट तक। अब यहाँ से देखिए भागा, भागा दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट 20 क्या है, माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। इसका मान पूछ रहा है मेरे प्यारे,
इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा। अब देखिए ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो हम जान रहे हैं कि 72 को जब तोड़ेंगे, 72 को तोड़ेंगे तो 9 गुने कितना हो गया 8, तो हमारा निकल कर आंसर आ गया कितना 8। ये तो नहीं होगा क्योंकि माइनस में है तो छोटा वाला होगा, प्लस में रहता तो बड़ा वाला होता। चलिए इसका मान ये आ गया भागा। अब देखिए इसका मान देखिए तोड़िएगा, 20 को तोड़े तो 4 गुने 5। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है तो बड़ा छोटा वाला लेंगे, तो भागा कितना हो गया 4, 4 दूनी 8, यानी इसका मान कितना आ गया 2। यही हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से हम लोग ये घातांक करने में जो दिया रहेगा क्वेश्चन, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। माइनस है कम वाला लेंगे, अंतर एक आना चाहिए, देखिए अंतर एक आ रहा है दोनों में, इसमें भी देखिए अंतर एक आ रहा है, अंतर एक देखना है, ठीक ना। चलिए ऐसे तो गुना कई से हम 4 गुने 5 भी कर सकते हैं, 10 गुने 2 भी कर सकते हैं, 20 को इस तरह से हम लोग याद करते हैं, लेकिन अंतर हमको एक आना चाहिए, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे इस मैथ को, आगे हम ले चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस दिख रहा था, प्लस दिख रहा था, अब माइनस प्लस यहाँ नहीं दिखेगा। अब हमारा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो जैसे हम बात करेंगे कि पैटर्न आखिर चेंज हुआ है तो उसका मान क्या आएगा, आइए हम बात करते हैं। मिटा दें इसको, चलिए पैटर्न हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसी को रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। इसको हम माइनस खत्म कर देते हैं, इसको भी माइनस खत्म कर देते हैं, इसको माइनस खत्म कर देते हैं, डॉट। इस तरह से हमारा मान दिया हुआ है। अब देखिए मेरे प्यारे, इस तरह से हमारा मान क्या है, दिया हुआ। अब देखिए गुना गुना करने की जरूरत नहीं है, गुना गुना करने की जरूरत क्या है, नहीं है। अरे इसका मान क्या होगा, मान क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह से आप प्लस माइनस का अगर चिन्ह ना रहे तो समझिएगा कि यहाँ पे गुना का चिन्ह है, क्या है, गुना है, यहाँ क्या है, गुना है। प्लस माइनस नहीं रहेगा तो हमारा चिन्ह क्या रहेगा, गुना का चिन्ह रहेगा। तो जब इस तरह से अंडर रूट 72 अंडर रूट 72 अंडर रूट 72 अंडर रूट 72 डॉट 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 अनंत तक दिया रहे, उसमें प्लस न माइनस रहे, तो समझिएगा कि बीच में हमारा जो चिन्ह है गुना है, और गुना है तो इसका मान सीधे 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 72 ही आ जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना होगी। जब प्लस माइनस नहीं रहे, जब प्लस माइनस के रूप में लेकर नहीं आवे, तो समझिएगा कि गुना के रूप में लेकर आया है, तो अगर जो भी संख्या रहेगा उसी को चिपका देना है, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट खेलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया रहेगा मेरे प्यारे, अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, इस तरह से दिया रहे मेरे प्यारे। तो इसको क्या करेंगे, डॉट 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 इन्फिनाइट तक का मान क्या होगा, बराबर भाट, है ना। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन रहे, देखिए गुना के रूप में लेके आ रहा है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा आंसर कितना, 7। बस यही हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम ले चलते हैं, क्वेश्चन पैटर्न चेंज होगा। चलिए इस तरह से हम लोग हल कर दिए हैं, मिटा दे, चलिए ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। क्या करें, आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है, इसलिए देखिए अब उसमें क्या था मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं क्या, कि अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, है ना, डॉट 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 इन्फिनाइट। देखिए ये चीज ध्यान देना होगा, गौर करना होगा आपको कि गुना अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 डॉट 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 इन्फिनिट तक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये डॉट डॉट है, किसी क्वेश्चन में डॉट 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 इन्फिनिट तक नहीं रहेगा तो उसका जो वैल्यू होगा वो अलग होगा। गौर कीजिएगा, इसमें गुना तो है, उसमें भी गुना आपको मिलेगा, उसमें भी आपको गुना मिलेगा, लेकिन ये वाला नहीं मिलेगा। जब ये वाला नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, तो क्या होगा, उसका मान जो होगा, उसका हल जो होगा अलग होगा। तो जिस तरह से हम लोग डॉट 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 करके इन्फिनिट तक लिख रहे हैं, उसका मान डायरेक्ट चिपका देना, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 5। बात समझ रहे हैं ना। यदि यदि मेरे दोस्त नेक्स्ट अगर ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसी को हम चिपकाते हैं और इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा दिए, तो जब मिटा दिए तो हमारा ये आंसर 5 नहीं होगा, इसका जो मान होगा अलग होगा, इसका मान क्या होगा, अलग होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा,
अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5। तो पहले 5 को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखिए घातांक करनी दो 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 है जी, यहाँ पे दो छिपा हुआ है ना, दो कई बार आया प्यारे, 1 2 3 4, कई बार आया, 4 बार आया। तो देखिएगा 4 आया है ना। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे, 4 आ गया, ठीक है। दो पर पावर कितना आ गया, 4। तो दो पर पावर 4 तो हम लिख दिए, लेकिन इसका रूल रेगुलेशन होता है क्या, कि जो भी हमारा घातांक करने में दो दिया हुआ है, दो तो दिया हुआ है, तो दो पर पावर हम 1 2 3 4 बार 5 लिखा है तो 4 लिख दिए। अब देखिए इसका मान जो क्या होगा, कि दो पर पावर अगर 4 करेंगे तो 5 पर पावर जो होगा कितना होगा, 16। अब देखिए इसमें एक घट जाता है, क्या हो जाता है, इसमें एक घट करके और नीचे जो है 16 लिखा जाता है। इसको कह सकते हैं 15, 5 पर पावर 15 बटा कितना, 16। इस तरह से हम आंसर को फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसका मान कितना है, हो गया, उसका मान 5 था, इसका मान कितना आ गया, 15 बटा 16, 5 पर पावर। तो देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन रहे, आपको एकदम सीधी सरल भाषा में आपको बतला रहे हैं कि अगर डॉट 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 नहीं दिया रहे तो 5 है तो 5 को चिपका देना है। यहाँ पे घातांक करने 2 है तो यहाँ पे घात के रूप में 2 लिखना है। तो कई बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार है ना, तो 2 पर पावर 4 को मान निकाल करके अंश में 1 घटा देना है। जब अंश में 1 घटाएंगे तो 2 पर पावर 4, इसका मतलब 16 आता है। तो 16 में 1 घटाएंगे 15, 15 बटा क्या लिख देंगे, 16। यही हमारा मान निकल कर आ गया। बात समझ रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, आपको हम फॉर्मूला बताएंगे। जैसे कहने का मतलब ये होता है प्यारे, कि देखिए फॉर्मूला मान लिया के है, अंडर रूट के है। इस तरह से हम अगर हल करते हैं तो इसका होगा के पर पावर 2, के पर पावर 2। अभी देखिए बटा बटा 1 2 3 करना है। तो के पर पावर कितना, के पर पावर 3 माइनस 1 बटा के पर पावर 3। ये हमारा क्या हो जाता है, फार्मूला निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, फार्मूला निकल कर आ जाता है। बस वही चीज यहाँ पे चिपका दी। इसका मान अगर डॉट 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 इन्फिनाइट तक नहीं रहेगा, तब इसका मान इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ पे के ले लिए, अगर यहाँ पे n लेते हैं तो n पर पावर 2, फिर इस तरह से फिर हम बात को क्या करते हैं, हल कर दें। गलती लिख दें क्या, गलती लिखा गया क्या जी, के पर पावर 2 पर पावर कई बार है, 1 2 3। तो क्या लिखा है, 5, 2 पर पावर 4। हो, गलत लिखा गया, यहाँ पे सूत्र लिखा गया गलत। तो क्या हो गया यहाँ पर, 2 पर पावर 4 माइनस 1 बटा 2 पर पावर 4, ऐसे लिखाता है यहाँ से। चलिए, तो आइए इस तरह से हम वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो आप आगे ले चलते हैं आपको स्लाइड लेकर। ये क्या कहेगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा देखिए, अगर दिया रहे, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इस तरह से दिया रहे है ना। इसका मान मान क्या होगा, मान क्या होगा, क्या होगा, इसको फाइंड आउट। इसका सूत्र हम लोग का क्या कर रहेगा, एक्स पर पावर हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा एक्स पर पावर n। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। इसका मेन हमारा जो फॉर्मूला है, एक्स पर पावर फॉर्मूला जो है हम लोग, फॉर्मूला एक्स पर पावर 1 माइनस 1 बटा 2 पर पावर कितना, ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, ये है ना, एन है, ये एक्स है, ये नहीं, इसको
ये x है, ठीक है। ये फॉर्मूला बना गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, दो 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 तो दो है, दो पर पावर लिख दिए। और कई बार है, एक दो तीन चार तो वन, वन हो गया, माइनस वन बटा एक दो तीन चार तो दो पर पावर कितना, चार। अब देखिए दो पर पावर कितना, दो पर पावर 16, 16 गुने एक 16, 16 माइनस एक बटा कितना हो गया 16, यानी कि आ गया वही आंसर। दो पर पावर कितना, 15 बटा 16, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन वही है। अब देखिए ये तो 4 बार था, इस तरह से आ गया। अगर एक दो और आता, एक दो और आता, चलिए अंडर रूट एक दो और दे देते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि दो के चार के जगह क्या लिखाएगा, एक दो तीन चार पाँच, पाँच लिखाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको, दो पर पावर देखिए वन माइनस वन बटा, देखिए दो पर पावर अगर पाँच करते हैं तो कितना आता है, 32। कितना आता है, 32। इसको लिख सकते हैं दो पर पावर 32 माइनस वन बटा 32 बराबर दो पर पावर 31 बटा 32। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आप इसमें तो समझ गए होंगे, प्लस माइनस के रूप में नहीं रहेगा, गुना के रूप में रहेगा और अनंत तक नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला को ज्ञात करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला, नेक्स्ट। अंडर रूट आठ, 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 इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब कमान क्या होगा, कमान क्या होगा देखिएगा। अब आइए बात करते हैं। देखिए कितना है प्यारे, आठ 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 आठ। तो अब क्या लिखेंगे, एक दो तीन चार पाँच, तो आठ को लिख देंगे। दो पर पावर कितना, वन माइनस वन बटा दो पर पावर कितना, एक दो तीन चार पाँच, पाँच। पाँच आया ना, कितना आया, पाँच है ना आया जी, कई वो है। चलिए हम पाँच ही लिखे, एक दो तीन चार पाँच। तो ये आठ पर पावर 32 माइनस वन बटा 32 बराबर हो गया आठ पर पावर 31 बटा 32। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इतनी देर रहने देते हैं मेरे प्यारे। अब अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। ओके।